call is now being recorded. सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का स्वागत है आज आभासी पटल के माध्यम से। सर्वप्रथम हम एक मंगलाचरण के द्वारा इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। गौरी नंदन गौरवर्णवदनः शृंगारलंबोदरः सिन्दूरार्चितदिग्गजेन्द्रवदनः पादौरणन्नूपुरौ कर्णौ लम्बविलम्बगण्डविलसः कण्ठे च मुक्तावली श्रीविघ्नेश्वर विघ्नभञ्जनकरो कुर्यात् सदा मंगलम। आप सभी का पुनः इस आभासी पटल पर स्वागत है। जो कार्यशाला 30 दिवसीय आयोजित है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय संस्कृत भाषा पाठ्यक्रम कार्यक्रम आयोजित है आप सभी के सम्मुख। हमारे मध्य इस कार्यक्रम के संयोजक एवं छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के संयोजक, वर्तमान में विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हमारे माननीय गुरु प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी का स्वागत है। और इसी क्रम में हमारे मध्य आप सभी सुपरिचित हैं उनसे, महान गणितज्ञ एवं ज्योतिर्विद डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी, उनका भी हमारा सम्मुख स्वागत है। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं जो गोपाल तिवारी जी, वर्तमान में एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हैं एवं बहुत ही अच्छे भागवताचार्य हैं, कर्मकांडी आचार्य हैं। विगत दिवस आप सभी ने उनकी कक्षा में देखा है कर्मकांड के विषय में, अतः आज भी उन्हीं का पाथेय हम सभी को प्राप्त होगा। तो ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण तिवारी जी का इस आभासी पटल के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज की कक्षा अनुरोध है कि भैया प्रारंभ करें। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? जी स्पष्ट है। सर्वप्रथम आभासी पटल पर उपस्थित और यहाँ पर हमको भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करने वाले आदरणीय दीक्षित गुरु जी, उनके पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए, और अन्य भी जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता भगिनी आभासी पटल पर उपस्थित हैं, उन सबको यथा योग्य नमस्कार। और जो संचालिका हमारी आदरणीय सुकृति दीदी है, बहुत ही सुंदर ढंग से आपका मंगलाचरण हुआ। कल भी एक लोग हमारे साथ में बगल में थे, वो पूछ रहे थे कि ये मंगलाचरण कौन कर रहा है, तो हमने कहा क्या हुआ? बोले बहुत ही सुंदर आवाज और स्पष्ट, बिल्कुल एक एक अक्षर कानों में अमृत घोल रहा है। तो हमें लगा उनके विचार आपको पहुंचाने चाहिए, तो ज्यादा इधर बातें ना करके अपने मुख्य विषय पर हम लोग आते हैं। कल कर्म कांड का परिचय के संदर्भ में हम लोगों ने जाना, जैसा कि कल भी हमने निवेदन किया था कि कर्म कांड का बहुत व्यापक विस्तार है। ना अनंतो अनंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव, भगवान के कथनानुसार की कर्म कांड का कोई पार ही नहीं पा सकता है। कारण यह है हमारी आपकी सीमा है, हम आप ससीमित हैं, हमारी आपकी अवस्था निश्चित है, हमारे आपके संसाधन निश्चित हैं, हमारी आपकी अवस्था संसाधन वय बुद्धि सब निश्चित है, एक सीमा के अंतर्गत ही निहित है। और कर्मकांड चूंकि सामान्य किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा तो निर्मित होता नहीं है, वेदों का ही जो एक भाग है, बृहद भाग है कर्मकांड के रूप में,
और वेद साक्षात भगवान अपौरुषे भगवान का स्वरूप है। तो जैसे भगवान अनंत हैं, भगवान का जो वांगमय स्वरूप वेद अनंत हैं, उसी प्रकार वेदों से ही निश्चित वेदों का ही एक जो भाग है, प्रतिभाग है कर्मकांड, वो भी अपनी अनंतता को ही धारण करता है। उसी भांति वो भी अनंत ही है। तो कल हम लोगों ने परिचय स्वरूप ज्ञात किया, और आज का जो विषय है कर्मकांड का सामाजिक विवेचन। कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति जब तक समाज में उस प्रयोजनीय नहीं हो जाता तब तक वो निरर्थक ही माना जाता है। जब तक उसका भौतिक धरातल पर प्रयोग नहीं हो पाता है अथवा उपयोग नहीं हो पाता है, तब तक निष्प्रयोज्य की बात हमारे लिए वो किसी काम का नहीं होता है। समाज में जिसका भी प्रयोग हो जाए, सदुपयोग हो जाए, वही अपनी उपयोगिता धारण करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अन्य चीजें समाज के लिए आवश्यक होती हैं, उसी प्रकार से ज्ञात अज्ञात रूप में कर्म कांड भी समाज का अभिन्न अंग है। कोई उसको स्वीकार करे तब भी अथवा कोई उसको स्वीकार ना करे तब भी कर्मकांड समाज का अभिन्न अंग ही है। बाल्यावस्था से लेकर मरण पर्यंत हमारे आपके कर्मकांड चलते ही रहते हैं। और विशेष बात यह है कि कर्म कांड के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही होती है, बिना किसी दो राय के, बिना किसी मतभेद के। यदि लौकिक उत्कर्ष भी हमें समाज में प्राप्त करना है, समाज में लौकिक उत्कर्ष को भी हमें प्राप्त करना है, तो वो भी बिना वेदोक्त कर्म कांड के संभव नहीं हो सकता है। वेद प्रतिपादित जो कर्म कांड है, बिना उसको स्वीकार किए, बिना उसका अनुपालन किए, बिना उसका अनुगमन किए, लौकिक उत्कर्ष भी हमें आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। लौकिक उत्कर्ष से तात्पर्य जो भी हमें दुनिया में अपने जीवन को चलाने के लिए नाम, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, जो जिसकी भी हमें कामना है, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म कांड अत्यंत आवश्यक है। अब कोई कहे, यदि नास्तिक व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं, हम तो जब भगवान को ही नहीं मानते, भगवान में ही आस्था हमारी नहीं, भगवान को ही नहीं हम मानते, तो हम कर्मकांड को क्यों माने और कर्मकांड को हम कैसे स्वीकार करें? हम तो नहीं मानते कि लौकिक उत्कर्ष में कर्मकांड का कोई प्रयोजन है अथवा लौकिक उत्कर्ष में कर्मकांड की कोई स्थिति है। तो सामान्य सी बात है कि हमारे महाराज श्री कहते थे कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नास्तिक होवे। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, यदि वो अपने आप की सत्ता को स्वीकार कर रहा है। एक बार हमारे सामने की घटना है, महाराज गुरु जी के पास में एक व्यक्ति आए, वो किसी नास्तिक संप्रदाय से थे, नास्तिक अपने आप को मानते थे और आस्थावान नहीं थे, और किसी अधिकारी के साथ में आए थे, अधिकारी स्वयं भी थे। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज हम तो नहीं मानते हैं इस प्रकार का, जो ये चाहे मूर्ति पूजा हो अथवा गंगा जी, इस प्रकार से किसी भी कृत्य को, कर्म कांड को, वैदिक पे हमारी कोई आस्था नहीं, हम अपने आप को नास्तिक ही कहलाना स्वीकार पसंद करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का उनसे एक उत्तर था कि ये बताइए आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार करते हैं? आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना स्वभावता अपना नाम बताया कि हमारा अमुक नाम है। आप किस पद को धारण करते हैं? हम इस पद को धारण करते हैं, बताया। महाराज श्री ने कहा कि यदि आप अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं तो फिर किस मुख से आप ईश्वर की सत्ता को नकार सकते हैं? यदि आप अपनी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं तो ईश्वर की सत्ता से तो आप विमुख हो ही नहीं सकते। भाई, कार्य के पहले कारण उपस्थित होता है, तो यदि कार्य स्वरूप आप उपस्थित हैं तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई कारण तो होगा। यदि घटपट बना हुआ है तो घट को बनाने वाला कोई कुम्हार तो होगा, कोई उसका निमित्त कारण होगा, कोई जो है उपादान कारण होगा। बिना निमित्त कारण, उपादान कारण के कैसे घट की संरचना हो सकती है? संभव ही नहीं हो सकती। अर्थात कितना भी बड़ा कोई नास्तिक हो, यदि वो अपनी सत्ता को स्वीकार कर रहा, अपने स्वरूप को मान रहा है कि मैं शरीर मेरा अमुक नाम है, और ऐसा संभवता कोई होगा नहीं कि जो अपने आप को ना स्वीकार करे, तो वो नास्तिक तो हो ही नहीं सकता है।
वाक जाल में फंसा करके भले ही समाज को जो है कुछ भी अपने आप को दिखाए, अनास्था प्रकट करे, लेकिन सच बात यही है कि दुनिया में ऐसा कोई नास्तिक नहीं जो अपनी सत्ता को स्वीकार न करता। और जिसने अपनी सत्ता को स्वीकार किया वो आस्तिक, और जो आस्तिक हुआ वो बिना कर्म कांड के रह नहीं सकता है। भाई नास्तिक व्यक्ति भी किसी ना किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कामना तो करेगा ही करेगा। अब जब उस कामना को करेगा तो उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसको कर्म कांड का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। चाहे अब उसको यदि ऑफिस भी जाना है तो प्रातःकाल जल्दी उठना है, तो प्रातःकाल एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उठना वो भी कर्म कांड ही है। स्नान करना वो भी कर्म कांड ही है। स्नान करने के अनंतर जो भी वो कार्य वो भी उसके कर्म कांड के अंतर्गत ही सन्निहित हो जाएंगे। यहां तक आज इस भौतिक जगत में जो भी जहां पर भी जैसे भी कुछ भी चमत्कृति दिख रही है, चमत्कार दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, वो सब वेदोक्त कर्म कांड की ही देन है। बिना वेदोक्त कांड के विश्व में कुछ भी जो है चमत्कृति नहीं दिख सकती है। चाहे वो अपने देश में होवे, अपने भारत देश में होवे, अथवा भारत देश के बाहर भी कहीं पर भी कुछ दिख रहा वो वेदोक्त कर्म कांड के द्वारा ही संभव हो सकता है। और कोई यदि कहे कि हम इस वेदोक्त कर्म कांड को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ज्ञान कांड को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उपासना कांड को वेद के नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो बिना कर्म कांड को स्वीकार किए, बिना वेदों को स्वीकार किए, ज्ञान कांड उपासना कांड को स्वीकार किए, भला जन्म मरण की जो अजस्र परंपरा चल रही है इसका उच्छेद कैसे हो सकता है? यदि हम कर्म कांड को स्वीकार नहीं करेंगे तो जो हमारे जन्म मरण की ये सतत अजस्र परंपरा चल रही है इससे कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। फिर तो सदा सदा के लिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका क्रम कभी जो है दूर ही नहीं हो सकता है। इसका क्रम दूर करने का एक ही उपाय है कि आस्थावान होकर के वेद प्रतिपादित कर्म कांड को यथाविधि से स्वीकार किया जाए और तद अनुकूल आचरण करके व्यवहार में ला करके अपना कल्याण किया जाए और फिर जो है संसार का भी कल्याण किया जाए। दूसरी बात ये भी है कि चाहे दर्शन हो अथवा विज्ञान हो अथवा व्यवहार हो, दर्शन विज्ञान और व्यवहार ये तीनों का जो सामंजस्य है, एकीकरण है, वैदिक परंपरा के द्वारा ही सन्निहित हो सकता है। चाहे दर्शन विज्ञान व्यवहार, विज्ञान को मानने वाला, दर्शन को मानने वाला और व्यवहार में उसका अनुकरण करने वाला, ये वैदिक परंपरा के अंतर्गत ही हो सकता है। पूरा विश्व आज जब इतने भौतिकवाद में जीवन यापित कर रहा है, इस समय भी ऐसा कोई नहीं है जो लौकिक और पारलौकिक दोनों उत्कर्षों को बिना कर्म कांड को स्वीकार किए प्राप्त कर ले। बिना कर्मकांड की शरणापन्न हुए, बिना कर्मकांड के शरण ग्रहे हुए लौकिक अथवा पारलौकिक उत्कर्ष को प्राप्त करना संभव ही नहीं है। पारलौकिक का तात्पर्य आज मरणोपरांत तमाम और दैहिक क्रिया होती हैं, अथवा जो है अमुक यज्ञ के द्वारा अमुक पद की प्राप्ति होगी, जो 100 यज्ञ कर लेगा वो शतक्रतु हो जाएगा, उसको इंद्र पद की प्राप्ति होगी। अरे भाई, कर्म कांड के द्वारा ही इंद्र बनते हैं, कर्म कांड के द्वारा ही ब्रह्मा बनते हैं, कर्म कांड के द्वारा ही वरुण बनते हैं, कर्म कांड के द्वारा ही चाहे जितना बड़ा देवता हो वो कर्म कांड के द्वारा ही अपने पद को विभूषित करता है। और सामान्य सी एक बात और आपसे निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे कि चाहे ब्रह्मा हो, इंद्र हो, वरुण हो, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं होते हैं। ब्रह्मा किसी का नाम है, इंद्र किसी का नाम है, वरुण किसी का नाम है, ये पद के नाम है। इस पद को जो विभूषित करेगा, इस पद की योग्यता को धारण करके जो उस पर बैठेगा वही वो ब्रह्मा कहलाएगा। जैसा कि तमाम देखने में आता है, रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के श्रीमद् भागवत में आया है कि जब कभी खिड़कियों से जो प्रकाश पुंज आता है, सूर्य की किरण भीतर प्रवेश कर रही होती है और सूर्य की किरण में अनंत अनंत परमाणु हमको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। झरोखों में जो है अनंत परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान के एक एक रुए में, एक एक रोम में ऐसे ऐसे परमाणुओं के समान अनंत अनंत ब्रह्मांड इसी प्रकार से विचरण किया करते हैं। ऐसे नहीं कि गोस्वामी जी महाराज ने ऐसे ही कुछ लिख दिया हो।
रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मा हो या इंद्र हो, ये सब कोई व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है, ये पद का नाम है। जो इस पद को धारण करेगा वही कहलाएगा। और वर्णन भी आता है कि जब राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे कर्म कांड के माध्यम से, और समा अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, भगवान ने वामन अवतार धारण करके बीच में ही 3 पग पृथ्वी का दान मांगा आकर के, वामन अवतार धारण करके। उस समय 99 के बाद में उनकी यज्ञ का विराम हुआ, और अंततोगत्वा भगवान ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करें, यदि आपको इंद्र पद पर बैठना है तो आप 100 यज्ञ ना भी पूरा करें तब भी आप उस पद को धारण करेंगे। तो जो आगे आने वाला मनवंतर था, उस मनवंतर में भगवान ने उनको जो है इंद्र पद धारण करने का आशीर्वाद दिया था, और बनाया भी था इंद्र। तात्पर्य, सामान्य पद की तो कोई बात छोड़े, इंद्रादिक का भी यदि पद प्राप्त करना है तो बिना वैदिक विधि से कर्म कांड को ग्रहण किए उस पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात लौकिक उत्कर्ष अथवा पारलौकिक वैदिक उत्कर्ष हो, उसको प्राप्त करने के लिए, दोनों ही प्रकार के उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए कर्म कांड की नितांत आवश्यकता रहती है। अब कर्म कांड की सामाजिक संरचना की हम बात करें तो सामाजिक संरचना का ही प्रभाव होता है कि आज कर्म कांड के सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही एक विशाल विशाल समाजों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, अथवा कर्मकांड की सामाजिक संरचना के कारण ही, जैसे कि जाति व्यवस्था बन गई, वर्ण व्यवस्था बन गई, और प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक आश्रम का उसके निहित निहित निज निज कर्म धर्म का निरूपण भी कर दिया। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का जो है उसके कर्म बता दिए, उसके नियम बता दिए, विद्या अध्ययन करना, कराना, दान लेना देना, यज्ञ करना और कराना, दोनों बातें ब्राह्मण के लिए बता दी। क्षत्रिय के लिए जो है प्रजा के त्रिवर्ग की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना, क्षत्रिय का कर्तव्य बता दिया। वैश्य के लिए जो है समाज में अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन हो, अर्थव्यवस्था का सुव्यवस्थित ढंग बना रहे, ये वैश्य के लिए बता दिया। और सबकी सेवा का प्रभार, जो सबसे बड़ा भाग, सबसे सेवक धर्म कठोरा कहा गया है, सेवा का प्रभार सबसे कठिन होता है। महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान जब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ होने जा रहा था, उस समय सारी सेवाएं जो है सबको प्रदान कर दी। यत्र तत्र जो है किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, अभ्यागत अतिथियों का सम्मान दे दिया। लेकिन जो सेवा का प्रभार था, सबने कहा भाई सबने सब कुछ ले लिया, आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा हमारे लिए बस 2 ही काम है, एक तो आए हुए अभ्यागत संतों का सम्मान, और दूसरा उनकी जूठी पत्तलों को उठा करके फेंकना। यही हमारा का, उनका पादप प्रक्षालन, उनकी जूठी पत्तलों को उठाना, यही हमारे लिए परम कर्तव्य होगा। पत्तलें उठाना, पग धोना, माधव ने अंगीकार किया। अर्थात जो सेवा आज जो वर्ण व्यवस्था के क्रम में भी प्रायः जो शूद्र वर्ण को, या उनके मन में इस प्रकार की भ्रांति हो कि नहीं हमको अधम माना गया, नीच माना गया, इस प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा सबसे बड़ा प्रभार होता है। जो सेवा करता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और शरीर में ही जो वर्ण व्यवस्था, वर्ण क्रम की व्यवस्था हमारे बनाई गई, ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहु राजन्या कृता उरुहु तदस्त जद वैश्या पदव्यागुं शूद्रो जायत। शरीर में ही वर्ण व्यवस्था की भी कल्पना की गई, आश्रम व्यवस्था की भी कल्पना की गई। तो शरीर की वर्ण व्यवस्था में ऊपर का मुख वाला भाग ब्राह्मण का, भुजाएं क्षत्रिय, उरु वैश्य और पैर शूद्र। अब विचार किया जाए, यदि शूद्रों को नीचा माना जाए कि नहीं ये नीचे हैं, हमसे निम्न कोटि के हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं हो सकता। क्यों? यदि किसी शरीर में पैर ना हो, नीचे का भाग ना हो, तो ऊपर का भाग की क्या स्थिति होगी? ब्राह्मण देवता मुख वाला भाग, भुजाएं क्षत्रिय वाला भाग, उरु वैश्य वाला भाग एक स्थान पे पड़े रहेंगे, उनकी कोई गति होने वाली नहीं है। यदि गति होनी है तो वो पैरों के द्वारा ही उनकी गति होती है। अर्थात जितनी आवश्यकता मुख के भाग की है, ब्राह्मण की समाज में है, जितनी आवश्यकता क्षत्रिय की है सुरक्षा संरक्षा करने के लिए, जितनी आवश्यकता व्यापार आदि करने के लिए वैश्य की है,
वित्त आदि के नियंत्रण के लिए उतनी ही आवश्यकता, उतनी ही प्रासंगिकता इस चतुर्वर्ण की भी है, चौथे वर्ण की भी है। उसमें जरा भी न्यूनता नहीं मानी जा सकती है। तो समाज, ये भी कर्म कांड के अंतर्गत ही, ये सामाजिक जो संरचना बताई गई ये भी कर्म कांड के अंतर्गत ही आ जाती है। जाति व्यवस्था हो चाहे आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार के जो आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम बताए कर्मकांड के अंतर्गत। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार का बताया गया, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो, अच्छा विशेषता ये है कि संपूर्ण कर्म कांड की जो परिणति है अंततो गत्वा, जैसे सारी नदियों का विश्राम अंततो गत्वा सागर में जाकर के ही होता है। बिना सागर को प्राप्त करे कोई नदी का बहना कभी बंद ही नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है कि यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता त्युपुर सुजस घनेरो तजे चरण अबहु न मिटत नित बहिबो ताही ताहू केरो। अर्थात यद्यपि जो देव नदी भगवती भागीरथी माँ गंगा हैं उनका अत्यंत पवित्र स्थान है, नख निर्गिता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी, त्रैलोक को पवित्र करने वाली भगवती सुरसरी हैं। लेकिन जब से उन्होंने भगवान के चरणों को छोड़ा है तब से उनका बहना बंद नहीं हुआ है। अर्थात यदि कहा जाए कि उनको शांति प्राप्त हो गई तो आज भी उनको शांति प्राप्त नहीं हो पाई। उनका बहना आज भी निरंतर जारी, क्यों जारी है? क्योंकि भगवान के चरणों से विमुख हुई। शांति कब मिलेगी जाकर के? जब वो सागर को, अपने प्रेमास्पद सागर को प्राप्त कर लेंगी जाकर के, तब जाकर के उनका बहना बंद होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जितनी नदियां हैं सबका अंततो अंतिम स्थान, अंतिम गंतव्य स्थान सागर है, ठीक इसी प्रकार से जितने भी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कर्म कांड हैं, अथवा वैदिक यज्ञ हो, संस्कार हो, जो भी कर्म कांड है विशाल मात्रा में, उस सबकी अंतिम परिणति जो है भगवत प्राप्ति पर जाकर के ही पूरी होती है। बिना उसके जो है उसकी परिणति नहीं होती है। तो जो कर्म कांड के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का निरूपण किया गया, आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम जो बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो सबसे आखिरी में जाकर के बताएंगे आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि हयान भीषून मन इंद्रिय वर्तमान मात्राधिश्रम चूतम सत्वम बृहद बंधुरीशम विमिष्टम। बताया जाकर के कि जो चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचारी 2 प्रकार का, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक उपकुर्माण ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होता है जो जिसको इस प्रकार का अपने ऊपर विश्वास हो, अपने सामर्थ्य का बोध हो कि हम बिना किसी की सहायता से अपने शरीर रूपी रथ को, अपने गंतव्य परमात्मा की शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम, अपने आप इस शरीर को, मानव शरीर को जो है, इस जीव को, इस रथ को, शरीर रूपी रथ को परमात्मा तक पहुंचा देंगे। जिसके अंदर इस प्रकार की सामर्थ्य है तो वो दूसरे का भी सहारा नहीं लेता, अर्थात विवाह वगैरह नहीं करता, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। जिसमें जी जैसे कि पितामह भीष्म जी महाराज हुए, श्री हनुमान जी महाराज हुए, जिनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात इनमें इतनी सामर्थ्य थी कि इन्होंने अपने जीवन रूपी रथ को, शरीर रूपी रथ को अकेले ही परमात्मा तक पहुंचा दिया। जिसमें इस प्रकार का सामर्थ्य नहीं होता है सामाजिक संरचना में, जिसको अपने पतन का भय होता है कि कदाचित सामाजिक संरचना में हमारा पतन हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आजकल हवाई जहाज में भी 1 नहीं 2-2 इंजन दिए जाते हैं। अब तो 2 से भी ज्यादा इंजन आने लगे। क्यों? क्योंकि उसको भय रहता है कि भाई एक इंजन फेल हो जाए तो कम से कम दूसरा इंजन हमको हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगा। ठीक उसी प्रकार से जिसको भय है, जिसको जरा भी संदेह है कि हम अपने इस शरीर रथ को अकेले नहीं पहुंचा सकते, उसको विवाह का भी, कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी ना रह करके उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हो जाओ। अर्थात एक 25 वर्ष तक जो मानव शरीर की जो परम आयु कल्पित की गई, 100 वर्ष मानी गई। 100 को ही 4 जगह विभक्त कर दिया गया, 25-25 के 4 भाग बना दिए गए। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 जो है गृहस्थ आश्रम, और 50 से जो 75 है वानप्रस्थ, और 75 से 100 की अवस्था संन्यास आश्रम के लिए निहित कर दी गई। तो जिसको इस प्रकार का बोध हो कि हम अकेले इस शरीर रूपी रथ को अपने गंतव्य परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए ये व्यवस्था कर दी गई भाई कि आप जो है विवाह वगैरह करके उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हो जाओ, अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ।
तो गृहस्थ आश्रम के माध्यम से फिर वो धीरे धीरे क्रमशः एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हुए फिर वानप्रस्थी, गृहस्थ आश्रम में भी एक निश्चित समय के लिए आबद्ध किया गया। ये हमारे वैदिक कर्म कांड की कितनी विशेषता आप देखो। ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए गृहस्थ आश्रम में डाल दिया गया। वर्तमान में दिक्कत यहीं पे जाकर के शुरू हो जाती है कि जो एक बार गृहस्थ आश्रम में चला गया अथवा जिस जगह पर चला गया उसको लगता है कि ये अब हमेशा के लिए जो है हो गया। अब सामान्य से इसको समझें कि जैसे जब हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं किसी तीर्थ स्थान वगैरह में, तो वहां पर जा करके किसी धर्मशाला होटल वगैरह में ठहरते हैं जा करके, और उसको वहां पर जब कोई पूछता है तो भैया आप कहाँ पर रुके, तो हम लोग कहते हैं हम लोग अमुक अमुक धर्मशाला में ठहरे थे। और जब घर की बात आती है कि भैया घर कहाँ है, कहाँ पर रहते हो, तो ये नहीं कोई कहता कि हम अमुक घर में ठहरते हैं, हम कहते हैं हम अमुक घर में रहते हैं। तो धर्मशाला में ठहरना होता है और अपने घर में रहना होता है। आश्रम व्यवस्था में भी जो गृहस्थ आश्रम है कि ये ठहराव है, अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम एक जीवन का पड़ाव है, ठहराव है कि यहाँ पर ठहरना है। कितने समय के लिए? इतने इतने 25 वर्ष के लिए। गृहस्थ आश्रम में कितने दिनों के लिए ठहरना है? 25 वर्ष के लिए ठहरना है। वानप्रस्थ में कितने दिनों के लिए ठहरना है? इतने दिनों के लिए ठहरना है। हमेशा हमेशा के लिए रहना नहीं। जहां पर हमेशा हमेशा की बात, अच्छा एक विशेष बात ये, जहां पर निश्चित हो जाता है कि हमारा है, वहां पर राग भी हो जाता है। ये निश्चित हो जाए कि अमुक घर हमारा है, अपन अमुक कमरा हमारा है, तो उस घर से हमारा राग भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमको पता ये घर हमारा है, तो वहां पर जरा भी कुछ दीवार में कोई स्केच भी आ जाए तो हम परेशान हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं कि अरे खराब कर दिया इतनी महंगी पेंटिंग। और होटल में जा करके वहां को खुद अपने हाथों से खराब करें अथवा कुछ भी करें, वहां जरा भी मोह नहीं होता। क्यों? हमको पता है ये धर्मशाला है, यहाँ पर 2 दिन के लिए हम टिके, हमको चले जाना है। यहाँ पर हम ठहरे हैं, रहे नहीं है। यहाँ पर रहना नहीं है, ठहरना हुआ है। तो हमारे वैदिक कर्म कांड की ये विशेषता थी कि जो आश्रम व्यवस्था हो अथवा वर्ण व्यवस्था, आश्रम जो भी हो, वो इस प्रकार से बनाई कि उसमें जरा भी इस प्रकार का राग ना हो पावे कि आप हमेशा हमेशा के लिए आपको यही ठहरना है। ये कर्म कांड की सामाजिक संरचना है। और कर्म कांड के माध्यम से ही सामाजिक संबंधों को मजबूती भी प्राप्त होती है। कर्म कांड की संरचना के अंतर्गत कर्म कांड के माध्यम से ही सामाजिक संबंधों को मजबूती भी प्राप्त होती है। जैसे बहुत से पृथक पृथक सबके धार्मिक उत्सव वगैरह होते हैं, समारोह वगैरह होते हैं। किसी का कोई समारोह है, किसी भी धर्म का मतावलंबी हो, उसके अपने अपने वो होते हैं। अब हम लोगों का जब त्योहार आता, दीपावली आई, तो चाहे जितने व्यस्तता हो, चाहे जहाँ पर रहते हो, प्रायः ये देखने में आता है अपने एक जो हमारा आपका निश्चित परिवेश है, निश्चित जो समाज है, जिनके जिस गांव घर में हम रहते हैं, यत्र तत्र से छुट्टी लेकर के इन किन प्रकारेण अपने हम उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्यों? उस कर्म कांड के माध्यम से, उस त्योहार के माध्यम से हमको अपने समाज से मिलना जुलना भी हो जाता है। अब 2 लाभ प्राप्त हो रहे हैं, एक तो कर्म कांड की भी पूर्ति हो रही, और दूसरा उस कर्म कांड के माध्यम से, उस समारोह के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से हमको जो है हमारे लोगों, समाज के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो रहा है। तो एक मंच पर एकत्र हो जाते हैं, ऐसे कोई नहीं आ पाता है। कोई जयंती हो, कोई त्योहार हो, तो जो कभी नहीं आते वो भी उस त्योहार में एकत्र हो जाते हैं। घर में विवाह वगैरह होता है, घर में कोई कार्य हुआ, विवाह हुआ अथवा कोई अन्य आयोजन हुआ, तो ऐसे तो लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। विवाह वगैरह के समय पर सब क्यों आते हैं? इसीलिए ना आते हैं कि ना भाई विवाह तो यदि व्यवहार वगैरह देना, वो तो कोई कैसे भी ऑनलाइन भी दे देगा। आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। अब तो धीरे धीरे ये संरचनाएं कमजोर होती जा रही हैं। पहले लोग महीनों महीनों अपने नातेदारी रिश्तेदारी में बने रहते थे, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ। क्यों बने रहते थे? इसीलिए बने रहते। आने का कारण यही होता था कि उस कर्म कांड के माध्यम से, उस समारोह के माध्यम से हमको हमारे समाज के लोगों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ में, हमको अपने जनों के साथ एक निश्चित समय व्यतीत करने को मौका मिलेगा। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमें प्राप्त होता है माता सती जी के चरित्र में। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे
और उस समय भगवान शिव तो गए नहीं, सती जी को कहीं से पता लगा देवताओं के माध्यम से कि पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, पिता भवन उत्सव परम। सती मैया जाने की तैयारी करने लगी, भगवान शिव ने निषेध किया कि भाई तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। वहां पर वो विरोध मानते, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं है। सती मैया कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम आपका अपमान करा करके जाना चाहती हैं? अरे ये कैसे संभव हो सकता है? कथम सुताया पित गृह कौतुकम। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक कन्या अपने पिता के घर में कोई उत्सव कार्य के बारे में सुने और फिर बिना जाए रह पाए? अरे हमारी अन्य भी 15 बहनी, सती माता 16 बहनें थी। सती मैया वहां पर कहती हैं कि हमारी अन्य भी 15 बहनी, जीवन बीता जा रहा है, कभी उनसे मिलना नहीं हो पाता है। इसी यज्ञ यागादि के माध्यम से, इन्हीं कर्मकांड के माध्यम से उन बहनों से भी हमारा मिलना जुलना हो जाएगा। ऐसे तो ये हो जाता, कभी हम जाती तो वो नहीं मिलती, वो आती तो हम नहीं मिलती। लेकिन इस कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से ही, बृहस्पति सौ यज्ञ के माध्यम से ही हमारा उनसे भी मिलना जुलना हो जाएगा। अर्थात कर्म कांड जो है धार्मिक समारोहों के रूप में, अनुष्ठानों के रूप में हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हम लोगों को एक मंच पर लाने का भी काम करता है। ये सामाजिक संरचना में कर्म कांड की महती भूमिका है। दूसरा, कर्म कांड के द्वारा समाज पर नियंत्रण भी किया जाता है। कर्म कांड के माध्यम से समाज पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। ऐसे तो प्रायः लोग स्वेच्छाचारी होते हैं, भावे मने करो तुम सोई, जो व्यक्ति का मन होता है वही करता है। लेकिन कर्म कांड के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण भी किया जा सकता है। जैसे कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कोई झगड़ा झंझट हो जाए किसी समुदाय विशेष में, लड़ाई झगड़ा हो जाए, परस्पर माहौल खराब हो जाए, उस समय हमारा शासन प्रशासन क्या करता है, उस धर्म के विशेष जो धर्म गुरु होते हैं उनको ला करके खड़ा किया जाता है कि भाई आप अपनी बात रखो, आप चूंकि इस धर्म के विशेष अधिकार रखने वाले धर्म गुरु हैं, आप जब अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात को सब लोग स्वीकार करेंगे। क्यों? आप जो है अपने धर्म के धर्म गुरु हैं, आप अपने कर्म कांड को कराने वाले हैं, उन पर नियंत्रण करने वाले हैं। तो कर्म कांड के ही माध्यम से इतने बड़े समुदायों के ऊपर नियंत्रण भी किया जाता है। प्रायः पेपरों में आता है कि वहां अमुक जगह पर दंगा हुआ, फिर वहां के प्रशासन ने वहां के मौलवी को, वहां के संत महात्माओं के द्वारा जो है अपील कराई कि भाई ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसका फर्क भी पड़ता है। उनकी बातों का समाज में एक विश्वास भी होता है, लोगों को विश्वास भी होता है कि नहीं, जो ये बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। और उसके फलस्वरूप समाज में जो वैमनस्यता है वो भी दूर होती है। तो कर्म कांड के द्वारा जो है एक समाज के ऊपर नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया जाता है। बड़े बड़े जो शासन प्रशासन जो काम नहीं कर पाते हैं, वो सामान्य पंडित जी महाराज अपने मंदिर से यदि बोल दिया तो वो बात घर कर जाती है, अथवा मौलवी ने बोल दिया तो वो बात समाज में पैठ बना लेती है कि नहीं, हमारे अमुक धर्म गुरु ने कहा है तो निश्चित ही है, अनुकरणीय है। तो कर्म कांड के माध्यम से ही वो विश्वास क्यों जागृत हो रहा है? वो विश्वास इसीलिए जागृत हो रहा है कि कर्म कांड के अनुसार वो चल रहे हैं, उस पद्धति को स्वीकार कर रहे हैं। तो कर्म कांड के माध्यम से ही समाज के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित किया जा सकता है। और आज समाज परिवर्तनीय होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है समाज में। तो परिवर्तन सकारात्मक हो और समाज की उन्नति के लिए हो, ये देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कर्म कांड के माध्यम से समाज का सकारात्मक परिवर्तन भी संभव हो सकता है। ऐसे तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन जब कर्म कांड के माध्यम से समाज का परिवर्तन होता है, एक एक साथ में समुदाय विशेष प्रवचन को सुनकर, विशेष धर्मगुरु की बात का अनुकरण करके अपने आप को परिवर्तित करने की जिज्ञासा ले लेता है। अब वर्तमान में हम तमाम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे श्री पुरी पीठ के शंकराचार्य भगवान श्री निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज, अपने आप में मूर्धन्य विद्वान, और वैदिक कर्मकांड की पद्धति को स्वीकार करके आज वो समाज में परिवर्तन भी ला रहे हैं। श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री पीठ वाले, उन्होंने भी समाज में बड़ा परिवर्तन किया।
हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तमाम उनकी लोकोक्तियां हैं, तमाम उनके नारे हैं। और सबसे जो प्रखर रूप से वर्तमान में श्री प्रेमानंद बाबा, उनके द्वारा समाज का कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बड़े बड़े जो व्यसनी थे, जो मदिरा वगैरह, जुआ वगैरह, द्यूत, कीड़ा, वैश्यागमन, ये सब नहीं छोड़ पा रहे थे, अपना जीवन कुसंग के चक्कर में निरर्थक गंवा रहे थे, आज वो जो है वो सब छोड़ करके जो है राधा राधा नाम जप रहे हैं। तो ये किसकी देन है? ये व्यक्ति विशेष कोई की देन नहीं होती है। व्यक्ति विशेष में कोई सामर्थ्य नहीं होता है। व्यक्ति तो जैसे हम हैं वैसे वो हैं। अरे हम आप तो फिर भी स्वस्थ हैं, हमारी आपकी दोनों किडनियां सही हैं, उनकी तो दोनों किडनी भी खराब है। तो व्यक्ति का महत्व नहीं है। महत्व वहां पर व्यक्ति के द्वारा जो उन्होंने आत्मसात किया है, वैदिक कर्म कांड की पद्धति को अनुकरण करके, उसको स्वीकार करके अपने जीवन को समाज में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आज जो समाज पतन के गर्त में गिरता हुआ चला जा रहा था, वृंदावन में आप जाकर के देखो, उनके आश्रम के बाहर आधी रात से 2 बजे से लाखों लाख युवा जो है राधा राधा नाम बोल करके खड़े हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये कर्म कांड के ही मूलभूत मूल से, कर्म कांड के ही मूल से समाज का कितना सकारात्मक ढंग से परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसे कोई किसी को मना कर मदिरा मत पियो, आप अमुक दुर्व्यसन मत करो, तो व्यक्ति नाराज हो जाए कि आप होते कौन रोकने वाले हो, हम अपना करते हैं, अपने पिता का बर्बाद कर रहे हैं, आप कौन होते हैं? कोई नहीं मानने वाला है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं। लेकिन जिसने अपने आप को जो है उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, कर्मकांड को, वैदिक कर्मकांड की अजस्र परंपरा को स्वीकार करके अपने जीवन को अनुकरणीय बनाया और समाज के लिए स्थापित किया, तो उनके उस रोगी शरीर के द्वारा भी समाज आज अपने दुर्व्यसनों से निरोगी हो रहा है। जिनका स्वयं का शरीर तो रोगी है, लेकिन उनके बताए हुए उपदेश से आज समाज निरोगी हो रहा है। ये कितनी बड़ी विशेषता है! यह भी कर्म कांड की ही देन है। कर्म कांड का इससे बढ़िया सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण हम आप नहीं देख सकते हैं। दूसरा, कर्म कांड के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको भी कर्म कांड के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक समाज की अपनी विरासत होती है और प्रायः लोग उन विरासतों को भूल गए, चाहे वो किसी वर्ण व्यवस्था का हो अथवा किसी भी आश्रम व्यवस्था का हो। धीरे धीरे लोग उसको अपनी पद्धतियों को भूलते चले गए, विस्मरण करते चले गए। कर्मकांड का विस्मरण हुआ तो उनको आज तो समाज में इतनी विपरीत स्थिति आ गई कि कोई पूजा पाठ करने बैठता है, चूंकि मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम लोग उसी प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूजा करते समय जब उनसे कहो कि अपने गोत्र का नाम लो, तो वो जो है मुख देखने लगते हैं कि गोत्र ये होता क्या है भैया? गोत्र क्या है? प्रवर क्या है? तुम्हारा स्वर क्या है? पाद क्या है? इन पाद और स्वर की तो बात छोड़ो, प्रवर की बात छोड़ो, कौन सा तुम्हारा, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, गहराई वाली। गोत्र का नाम व्यक्ति को नहीं पता होता है, तो कितनी बड़ी विडंबना है। ये सामाजिक जो है, जो सांस्कृतिक विरासत, बताओ कैसे बढ़ सकती है जब स्वयं के गोत्र का बोध नहीं होगा, स्वयं के गोत्र का पता नहीं, पूजा करने बैठ गए, कर्म कांड करने बैठ गए, स्वयं के गोत्र का बोध नहीं, तो सांस्कृतिक विरासत कैसे बढ़ सकती है? उस समय फिर कर्म कांड के ही मूल से उसके गोत्र को भी बताया जाता है, तब उस और समझाया जाता है कि भाई गोत्र का अपने आप को स्मरण रखना चाहिए। हम सब लोग किसी अंग्रेज की संतान नहीं है, हम सब लोग ऋषि महात्माओं के, हमारे गोत्र क्या है? किसी ना किसी स्वरूप में कोई सांडिल्य गोत्री है, कोई कश्यप गोत्री है, कोई अत्रि गोत्री है, कोई वशिष्ठ गोत्री है, कोई भरद्वाज गोत्री है। आज भले ही हम कुछ भी कर रहे हो, दुर्व्यसन कर रहे हो, जीवन निरर्थक गंवा रहे हो, लेकिन सही बात तो यही है कि हम सब लोग ऋषि परंपरा के द्वारा ही निश्रित हैं, ऋषि परंपरा के ही प्रकल्प से हम आप चले आ रहे हैं। तो कम से कम कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अपने नाम का बोध ना हो, अपने नाम का अहंकार ना हो, लेकिन अपने पिता के नाम का अहंकार धारण करता है, अर्थात उसको लगता है हमारा नाम बदनाम हो जाए तो हो जाए, हमारे बाप का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। जैसे एक प्रसंग आता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के समय पर अमृत निकला और अमृत को दैत्यों ने छीन करके भाग गए। देवता लोग बेचारे निराश हो गए, अब क्या करें? भगवान की शरण ली, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया,
जहां पर देवता लोग अमृत लेकर के गए थे, उनमें कुमति हो गई, सुमति ना रही। अहम पूर्वम नातम नातम इति प्रभो, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, इस प्रकार का आपस में ही झगड़ा हो गया। अमृत बेचारे पी नहीं पाए। भगवान को मौका मिला, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया और भगवान वहीं से निकले जहां पर ये समुद्र किनारे झगड़ा कर रहे थे राक्षस लोग, दैत्य लोग। तो जब उधर से निकले तो इतना अद्भुत भगवान का स्वरूप था, श्रृंगार अद्भुत, भगवान ने अपने आप को सजा रखा था कि दैत्य लोग देख करके आश्चर्यचकित तो हो गए और आगे बढ़कर के प्रश्न भी करते हैं, कात्वम कंजपला साक्षी कुतो वाकिम चिकर्षसी, अरे कमल नयनी तुम कौन हो, क्या करना चाहती हो, कहां से आगमन हो रहा है तुम्हारा। उस समय मोहिनी भगवान ने कहा, भाई हम क्या करना चाहती, हम कहां से आ रही, ये तो हम बाद में बताएंगी, पहले तुम लोग ये बताओ तुम लोग कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। तो दैत्यों ने कहा, वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषा, हम लोग कश्यप जी की संतान है। अब बड़े बाप के बेटे हैं तो खूब उत्साह पूर्वक अपने अपने पिता का नाम लिया। यूं कश्यप जी का नाम लिया कि वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषा, अपने बाप का कश्यप जी का नाम लिया। बस मोहिनी भगवान को मौका मिल गया, वही लताड़ लगा दी कि अरे कथम कश्यप दायादा, ऐसे ही कश्यप जी की संतान है कि आपस में ही भाई भाई झगड़ा करके मरे जा रहे हो जरा से अमृत के लिए और कह रहे हो हम कश्यप जी की संतान है, ये कोई विशेषता है। अरे कश्यप जी की संतान तो हम तब मानते कि जो जब तुम्हारे अंदर त्याग की भावना होती, तुम्हारे अंदर त्याग की भावना होती, तुम्हारे अंदर तो अपने ये बस स्वतः को लेने की स्वार्थ की भावना हो और तुम अपने आप को कश्यप जी की संतान कह रहे हो। तात्पर्य इतना कि कई बार जब अपनी सिद्ध अजस्र परंपरा से व्यक्ति जुड़ता है तब भी इस प्रकार के दुर्व्यसन छूट जाते हैं कि नहीं हमारे पिताजी का ये नाम है, यदि हम सड़क पर खड़े होकर के इस प्रकार का कोई दुर्व्यसन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इनका बेटा देखो सड़क पर खड़ा होकर के इस प्रकार के दुर्व्यसन कर रहा है। तो उस परंपरा से जुड़ करके, पूर्व की परंपरा से जुड़ करके अपने आप को महिमा मंडित करता हुआ भी वो व्यसनों से दूर हो जाता है स्वाभाविक रूप से। और तो यदि सांस्कृतिक विरासत होगी तो भी समाज जो है दुर्व्यसनों से निश्चित रूप से दूर होवेगा। और वो सांस्कृतिक विरासत बिना कर्मकांड को स्वीकार किए हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब तक कर्मकांड को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे किसी स्वरूप में बढ़ा ही नहीं सकते हैं। और जब सांस्कृतिक विरासत हमारी नहीं होगी तो हमारी भी स्वयं की कोई पहचान होने वाली नहीं है। हमारी स्वयं की भी कोई पहचान नहीं हो सकती है। जब हमारी संस्कृति की पहचान होगी, आज हमारी यदि पहचान होती है तो हमारे स्वरूप से नहीं हो सकती, हमारे उससे नहीं हो सकती है। लोगों की जो भी पहचान होती है उसके आसपास के परिवेश से होती है, उसकी परंपरा से होती है। भाई साधु महात्माओं में पूछा जाता है तुम हो क्या, वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, क्या हो, वही परंपरा है। और कोई बताता है, हमारे हम लोग भी कहते हैं, जैसे पूर्व में जो संचालिका महोदया हमारी सुकृति दीदी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी आदरणीय श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित जी हैं। तो परंपरा का वर्णन किया, क्यों किया, इसीलिए किया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी बौद्धिक विरासत, हमारा जो ये सत्र चल रहा है, इसको संचालित करने वाले कितनी महान परंपरा से हैं, कितने विद्वान हैं, तो उससे जुड़ करके भी हम लोग अपने गौरव का अनुभव करते हैं। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और इस सांस्कृतिक विरासत को बिना कर्मकांड को स्वीकार किए किसी स्वरूप में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तत्पश्चात अब एक बात आ जाती है, वर्तमान में कर्मकांड के साथ कुरीतियों का बहुत ज्यादा समावेश हो गया है। कर्मकांड अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग करके लोगों ने, जो कराने वाले हैं अथवा जो करने वाले हैं, निज लोभ के कारण, अपने अनुकूलता के कारण, स्वार्थ के कारण उनमें तमाम कुरीतियां और तमाम प्रकार के दोषारोपण कर दिए। तो इनसे निर्मुक्त होने, इन कुरीतियों से बचने की आवश्यकता है। अंध परंपरा में इनका अनुगमन नहीं करना चाहिए। अंध परंपरा होकर के भी ऐसे कर्मकांड हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। कर्मकांड वही स्वीकार करना चाहिए, गीता में भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं होता है। मैंने कल भी निवेदन किया था, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि।
कर्तव्य की स्थिति में क्या प्रमाण है क्या प्रमाण नहीं है, उसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होते हैं। यदि शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है तो व्यक्ति विशेष कितना भी निषेध करे, हमें वो करना ही चाहिए। और शास्त्र के द्वारा यदि निषेध किया गया है तो व्यक्ति विशेष चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें वो स्वीकार करने योग्य हमारे लिए नहीं है, ना ही वो समाज के लिए, ना ही हमारे लिए वो कल्याणकारी हो सकता है। वर्तमान में प्रायः ये देखने में आता है कि व्यक्ति अपने आप को सामने प्रकट करने के लिए कर्म कांड में तमाम कुरीतियां लाते चले जा रहे हैं। कर्म कांड में तमाम प्रकार के अपने अपने आप को प्राख्यापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, जैसे पहले जो विवाह होते थे वैदिक परंपरागत रूप से होते थे, मंत्रों के द्वारा होते थे। वर्तमान में कर्मकांड में क्या कुरीतियां आ गई कि विवाह में भी अब गाने बजाने वाले साथ चलने लगे। मंत्र तो एक आध नहीं हो पाते हैं और उसमें जो है भजन संध्या हो रही है, विवाह के नाम पर जो कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, और फिल्मी गाने ये चल रहे हैं, पंडित जी का बंद कर दिया गया। और दूसरी बात, पंडित अब तो ऐसे एक नाम हमें नहीं उन महानुभाव का याद आ रहा है, वो गाना गा करके ही पंडित जी हैं और गाना गा करके ही शादी करवाते हैं। मंत्र भी उनके गायन परंपरा में होते हैं। अरे मंत्र बोलने की विधा होती भाई, प्रत्येक चीज की विधा है, तद अनुकूल यदि किया जाए तो लाभकारी होगा। और मनगढ़ंत रूप से समाज को प्रसन्न करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए इस प्रकार से किया जाए तो वो किसी के लिए कल्याणकारी किसी भी स्वरूप में नहीं हो सकता है। वर्तमान में सबसे बड़ी कुरीति यही चल रही है। अंध परंपरा से सब एक दूसरे का अनुगमन कर रहे, एक कर रहे। पहले जब भगवान शिव का अर्चन वगैरह होता था, कोई उसमें वाद्य यंत्र वगैरह नहीं होता था। बाद यदि ऐसा नहीं कि वाद्य यंत्र का, संगीत का कहीं पर निषेध किया गया, संगीत होता है, सब जगह संगीत होता है। भागवत जी में भी, चूंकि हम उसके विधा से जुड़े हुए हैं, तो भागवत जी में भी संगीत होता है। भागवत जी में भी आया है, प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांसधारी वीराधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोन वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रसनया व्यास पुत्रो बभूव। ये भागवत जी का श्लोक है, जहां पर कहां पर वो संगीत हो रहा है, जब भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है। संगीत का अपना एक स्थान है। अब ऐसा तो नहीं कि जहां पर नमक डालना है वहां पर चीनी डालो, जहां चीनी डालनी है वहां पर आप नमक डालते फिरो, तो ये विपरीतता नहीं चल सकती है। जहां पर संगीत की आवश्यकता है वहां संगीत होना चाहिए, और जहां पर वैदिक कर्म कांड अर्थात मंत्रों की आवश्यकता है वहां पर उसका कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है कि आपको मंत्र नहीं आते तो आप गा करके वहां निकाल दिए, ये नहीं हो सकता है। मंत्र का काम मंत्र से ही चलना है, और तभी दोनों को लाभ होने वाला है। चाहे कराने वाला हो अथवा जो कराने वाला हो, अथवा जो उस कार्य को संपादित कर रहा है आचार्य के पद पर विभूषित होकर के, पुरोहित के पद पर विभूषित होकर के, तभी दोनों को लाभ होने वाला है। अंध परंपरा से कि एक व्यक्ति वो कर रहा था तो हम भी करेंगे, ये कल्याणकारी नहीं हो सकता है। अंध परंपरा सदैव गड्ढे में गिराने वाली होती है। प्रहलाद जी के प्रसंग में प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु से कहा था कि पिताजी तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् त्वात्मपातम गृह मंदकूपम वनम गतो यधरिमाश्रयेत। और पिताजी वो अंधा यथांध रूपणीयमाना वाजी सुतंत्या मुर्दाम निबंधा मुर्दाम निबद्धा। ये सारा संसार जो है अंध परंपरा से ही एक दूसरे को गड्ढे में गिराता चला जा रहा है। जैसे कोई 2 4 5 10 अंधों की लाइन जा रही हो और आगे वाला अंधा जाकर के, एक दृष्टांत हमारे महाराज श्री देते थे कि एक बार अंधे लोग जो है निमंत्रण खा करके कहीं से निकले, तो जैसे चले तो आगे गड्ढा पड़ा। अब अंधों को वो बहुत होता है, आइडिया बहुत होता है, उनको विचार बहुत होता है, अनुभव करने का सामर्थ्य बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ एक बाबा थे, मुन्ना बाबा, वो अकेले ही, दोनों आंखें नहीं थी जन्म से, और अकेले ही जो बाजार हाट सब जगह चले जाते थे। जीना जो बिल्कुल खड़ा था अकेले उतर जाते थे। उनकी बात छोड़ो, वर्तमान में हमारे जिनके संरक्षण में हमारा ये कार्य चल रहा है, जिनकी यूनिवर्सिटी के संबंध में पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, भले ही सामान्य दृष्टि उनके ना हो, हम लोगों के जो प्राकृत नेत्र हैं ये ना हो, लेकिन प्रज्ञा चक्षु कितने बढ़िया। हम लोगों का सामर्थ्य नहीं, जितनी उनकी आभा प्रतिभा है, उनको दूर दूर तक उसका स्पर्श कर लें, इतना भी हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। तो
अंधा यथांधी रूपनी। महाराज जी श्री कहते हैं कि अंध परंपरा से एक दूसरे को सारा संसार धकेलता चला जा रहा है, चाहे जिस स्वरूप में हुए। अंधों की लाइन जा रही थी, निमंत्रण खा करके निकले, आगे जो सबसे आगे अंधा चल रहा था लाठी टेक करके, उससे कुछ असावधानी हुई और धोखा हुआ, धड़ाम से एक गड्ढे में गिरा जा करके। अब जब वो गिरा जा करके तो पीछे वाले जितने अंधे थे वो सब ठिठक करके खड़े हो गए। आगे वाले से पूछा कि भैया तुम बताओ क्या हुआ। अब उसको लगा कि इन दुष्टों ने हमको इसीलिए आगे किया था कि हम आगे चले और हम गिरे और ये सब के सब बच जाएं। तो ज्यों ही आगे वो गिरा जा करके पीछे वालों ने पूछा तो उसको वो भी चिढ़ गया। उसने कहा कोई बात नहीं भैया, रास्ता बड़ा बढ़िया है। पीछे वालों ने कहा ये बताओ कि भैया आवाज काहे की आई है। उसने कहा आवाज कोई नहीं, हमने लाठी ठोक करके देखा कि जमीन धरातल मजबूत है कि नहीं है, पता लगे पैर धरे दलदली भूम वो नीचे चले जाए, बढ़िया मजबूत है। तो साथी पर भरोसा करके दूसरा वाला आगे पैर धर दिया। ज्यों पैर धरा वो भी धड़ाम से उसी गड्ढे में गिरा जा करके। अब उसको लगा जब इस दुष्ट ने हमको नहीं बताया है तो हम पीछे वालों को क्यों बताएं, हम गिरे हैं तो तुमको भी गिराएंगे। इस प्रकार से एक एक करके सब के सब अंधे उसी गड्ढे में गिरे जा करके। इसी का नाम अंध परंपरा कहा जाता है। अंधा यथांधि रूपनीय माना वाजी सतंत्या मुर्दाम निबद्धा। एक दूसरे को गिराते चले जा रहे, कोई किसी को सुधारने की बात नहीं करता है। एक ने गलत किया तो पीछे अनुगमन करने वाले उसके तमाम लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का भी वो नहीं होना चाहिए। कर्म कांड में कुरीतियों का निवारण समाज को भी करना चाहिए और जो कर्म कांड को कराने वाले हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संरचना में कर्म ये जो कुरीतियां आज फैल रही हैं ये बड़ी बहुत ही हानिकारक हैं। जैसे पहले जो है आज प्राय पूर्व, अब तो धीरे धीरे कम होता चला गया, जागरण होता चला गया। नहीं तो बलि प्रथा एक समय बहुत जोर पकड़ी थी और वो बलि प्रथा इसीलिए जोर पकड़ी थी क्योंकि समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था कि जो है अमुक अमुक यज्ञ में अमुक अमुक पशु की बलि दे करके जो है ये पद प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। आज भी तमाम बार पेपर में देखने में आता है कि अमुक तांत्रिक ने धन लोभ में ऐसे ऐसे बच्चे की बलि दे दी, ये कर दिया। ये क्या है? यद्यपि कर्मकांड वो भी कर रहा है, लेकिन कर्मकांड में अंधविश्वास को इतना बढ़ा दिया कि बेचारे एक निरपराध बालक की बलि देने में भी उसको संकोच नहीं होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और उदाहरण कहाँ से ले लेते हैं? वेदों से ले लेते हैं कि वेदों में कहा गया पशुना यजेत, कि पशु का यजन करो। जबकि वेदों का तात्पर्य अत्यंत गूढ़ होता है। परोक्षवादी वेदोयम बाला नाम अनुशासनम, वेदों को परोक्षवादी कहा गया। बाला नाम अनुशासनम अर्थात मूर्खा नाम अनुशासनम, मूर्खों के ऊपर शासन करने के लिए ही वेद भगवान आज्ञा करते हैं। जहां पर वेदों में आया है पशुना यजेत, उसका तात्पर्य प्रवृत्ति परक ना होकर के निवृत्ति परक है। वेदों में जो पशुना यजेत का तात्पर्य दिया गया वो प्रवृत्ति परक होकर के पशुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया, अपितु निवृत्ति परक है कि आप उससे दूर हो। हमें एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति दुर्व्यसन करता हो और किसी संत महात्मा के पास, गुरुजन के पास जाए, कहे कि महाराज हम तो जो है बहुत मदिरा पीते हैं, बताओ हमारा कैसे कल्याण हो। महाराज कहे कि भाई कल्याण तो तभी होगा मदिरा पीना बंद कर दो। वो कहे ये तो संभव नहीं होगा क्योंकि हमारा तो ये व्यसन है, इसके बिना तो हमारा जो है काम ही नहीं चलना, हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा। तो उन संत महात्मा जी को लगे कि भाई ये ऐसे छोड़ेगा नहीं। महात्मा ने कहा अच्छा एक काम करो, हमारी यदि बात मानो तो तुम अब से प्रतिदिन ना पीना, हफ्ते में एक बार संडे संडे पीना चालू कर दो। रविवार को आप पीने की आपको जो वो प्रसन्न हो जाए कि हाँ रविवार को छूट हमको प्राप्त हो गई, और घर में आवे कि चलो रविवार को छूट। अब उसकी देखी दूना जो है और लोग भी, अब वो रविवार को बोतल खोल करके बैठे लोग क्यों पी रहे, तो वो कहे हमारे गुरु जी ने कहा है कि रविवार को पीना। तो उसका अनुकरण करके और लोग भी पीना चालू कर दें। तो उसका तात्पर्य क्या निकलेगा? गुरु जी की गलती नहीं है, गलती उसकी है समझने वाले की। गुरु जी का ये कहना कि रविवार को पीना वो निवृत्ति परक था कि भैया जब तुम 7 दिन पीते थे, 7 बोतल खोलते थे, तो रविवार को पी करके कम से कम तुम्हारी 6 बोतलें तो बंद हो गई, एक ही पे आकर के अटक गए। अब एक समय वो भी आएगा कि गुरु जी कह देंगे अच्छा भाई अब रविवार को भी पीना बंद कर दो, कि उससे निवृत्ति हो जाएगी।
ठीक इसी प्रकार से पशुना यजेत का तात्पर्य भी वेदों में निवृत्ति परक है कि जहां पर असंख्य निरपराध पशुओं का वध होता था, वहां पर पशुना यजेत की अमुक यज्ञ करो, तब उसमें अमुक पशु की बलि दो। अर्थात यज्ञ करना कोई सामान्य बात, खेल तो होता नहीं है। अरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ तो उसमें भी केले के 4 पत्ते, वही सामग्री इकट्ठा करने में नानी सबको याद आ जाती, स्थिति खराब हो जाती है। अब अमुक यज्ञ कराओ, इतने बड़े बड़े यज्ञ जब आप कभी करेंगे तब पशु की आप बलि देने की सोचेंगे, तो ना आप उस यज्ञ कराने की सामर्थ्य आप में होगी, ना आप कभी पशुओं को बलि देने का सोच पाएंगे। तात्पर्य वेदों में जहां इस प्रकार से कर्म कांड को प्रतिभाषित किया गया, पशुना यजेत वगैरह कह करके, वहां निवृत्ति परक है। तो कर्म कांड में जो इस प्रकार का अंधविश्वास बढ़ा कि बलि होवे और ये होवे, इन अंधविश्वासों को भी हमें आपको सामाजिक संरचना के बाहर करना होगा। इसको किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब कर्म कांड को समाज में प्रचलित करने की, समाज में स्थापित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पुरोहित की। पहले से भी यही चला आ रहा है, प्रत्येक वंश का कोई ना कोई पुरोहित होता था। अब तो चूंकि बड़ा सब बदल गया, पहले जो राजा महाराजा होते तो उनके एक, जैसे सूर्य वंश था तो सूर्य वंश से के आद्योपांत जो थे कुल गुरु थे वो वशिष्ठ जी ही बने रहे। राम जी थे तब भी वशिष्ठ जी गुरु थे, और राम जी के पूर्व में जब श्राद्ध देव मनु वगैरह सूर्य वंश में हुए हैं तब भी जो है उनके गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ही हुए पुरोहित के रूप में। और पुरोहित पुरोहित का जो सामान्य अर्थ ही होता है, पुरा अग्रे हितम कल्याणम संपादयति यासा पुरोहिता, जो यजमान का कल्याण, समाज का कल्याण करने की भावना से कार्य करे, वही पुरोहित है। और पुरोहित के महत्व को प्रतिपादित करते हुए हमारे यजुर्वेद में तो कहा गया, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, राष्ट्र का प्रबोधन करने वाला, राष्ट्र को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला पुरोहित ही होता है, आगे बढ़ाने वाला, दिशा निर्देश प्रदान करने वाला। तो पुरोहित की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कांधे पर स्कंद पर आकर के टिकती है कि वो इस प्रकार से समाज का संचालन करे, व्यक्तिगत लोभ में, व्यक्तिगत स्वार्थ में कर्म कांड की न्यूनता ना करे, अथवा किसी को प्रसन्न करने के लिए कर्म कांड की पद्धति को ना बदले कि अमुक हमारा यजमान प्रसन्न हो जाए तो हम उसके चक्कर में कुछ भी करने के लिए, तो ये नहीं हो सकता है। कर्मकांड शास्त्र पद्धति से ही होना चाहिए। पुरोहितो हितो वेदो स्मृत क्या सत्यवाक शुचि, वेद वेदांग ब्रह्मणो विमलास्य प्रतिकृता पाद भ्रजु, वेद वेदांग तक प्रज्ञो जप होमा परायण, त्यांच दंड नीतन त्यागंच दंड नीतन त्या कुशला स्यात् पुरोहिता। अग्नि पुराण में कहा गया, जो इन सारे गुणों को धारण करे वही पुरोहित कहलाने का अधिकारी होता है। और वही पुरोहित यथार्थ में होता है जो दूसरे के निज स्वार्थवद अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए समाज को अंध परंपरा में, अंधविश्वास में धकेले, वो पुरोहित नहीं हो सकता है। तो कर्म कांड की सामाजिक संरचना में, सामाजिक विवेचना में हम आप सम्यक रूप से ये कह सकते हैं कि वस्तुतः आज के समय में कर्म कांड नितांत हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, और अनजाने में तो हम उसको स्वीकार करते ही करते हैं। तो सबसे बढ़िया उसका तरीका हम लोगों के लिए यही होगा कि उसको जान करके, अच्छी तरह से समझ करके उस कर्म कांड को स्वीकार किया जाए। बिना कर्म कांड को स्वीकार किए कोई नहीं रह सकता है। इसलिए उसको जान करके, उसके महत्व को समझ करके, और भली भांति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म कांड का आश्रय लेकर के अपने आप को कर्म कांड पद्धति पर हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय दीक्षित गुरु जी को प्रणाम करते हुए, और अन्य भी जो भी हमारे आदर्श हैं, बड़े जन हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, और हमारे साथियों को सादर नमस्कार, और पुनः आदरणीय सुकृति दीदी से निवेदन की आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद महोदय। अब इसी श्रृंखला में आज के हमारे मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के सचिव हम सबके गुरुजी से निवेदन करती हूँ, कृपया आभासी पटल के माध्यम से आज के जो हमारे मुख्य वक्ता थे, श्रोता थे, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने की कृपा करें। सर म्यूट है आपका।
हरिओम। इस आभासी पटल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो शोधार्थी हो, विद्यार्थी हो, चाहे जिज्ञासार्थी हो, सबसे निवेदन है कि आचार्य जी के एक वाक्य का अनुसरण आपको करना चाहिए। भले ही रविवार को हम हफ्ता में केवल एक ही दिन लें, उसमें अपने को सुधारने का काम करें, रोज न करें। शनय शनय जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, एक एक बूंद गिरने से घट भर जाता है। तो हम एक एक बिंदु से अपने को संभालेंगे, अपने को सुधारेंगे, तो एक दिन हमारा ये घट रूपी जो काया है वो काया संपूर्ण स्वच्छ हो जाएगी। ऐसा मेरा निवेदन आप सब लोगों से है।